इमरान प्रतापगढ़ी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते शहीद हुए बीएसएफ के जवान झंटू अली शेख के परिवार से मिलने बंगाल पहुंचे। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान झंटू अली शेख शहीद हो गए थे। शहीद झंटू अली शेख के घर पहुंचकर इमरान प्रतापगढ़ी ने परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यही नहीं, प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस और खुद की ओर से बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरी मदद का आश्वासन भी दिया। प्रतापगढ़ी से मुलाकात के दौरान झंटू अली शेख का 10 साल का बेटा सुबक सुबक कर रोने लगा। बच्चे को रोता देख कांग्रेस सांसद ने उसका ढांढस बंधवाया। इस दौरान शहीद जवान झंटू अली शेख की पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल था। इंशाल्लाह आपका सैनिक स्कूल में एडमिशन भी होगा। फिर आप यूपीएससी की तैयारी करना, उसमें भी हम लोग इंशाल्लाह मदद करेंगे। आपकी प्रिपरेशन में, आपकी कोचिंग में हर तरह से मदद करेंगे और एक दिन आईएएस बन के अब्दू का नाम रोशन करना है। उनका सपना तो तुम्ही को पूरा करना पड़ेगा। मेरे को जो देखा, जब मैं गया हूँ और भाई बोला मैं तो जाऊंगा, मैं तेरे को देख के जाऊंगा भाई थे बड़ा प्यार भाई, तू जाएगा तो मैं किस ना जाऊँ। आज में पढ़े रहते तब से इच्छा थी जाने की। हाँ, नहीं जाने और हम भी भाई इस गांव में बीएसएफ है, हम इसको देख के हम थोड़ा सी इंस्पायर हुआ था। जहाँ हमसे बड़ी देश में सेवा करेंगे। परिवार वालों का दुख बांटते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं। प्रतापगढ़ी के सामने झंटू अली शेख की पत्नी ने भी अपना दुख जाहिर किया। कोई नहीं, नुकसान की कोई भरपाई नहीं। हिम्मत रखिए, बच्चों की परवरिश करनी आपको, उनको देश के लिए कुर्बान अमर शहीद अमर रहे। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने शहीद झंटू अली शेख की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रतापगढ़ी ने शहीद जवान झंटू अली शेख के भाई सूबेदार रफीकुल की भी जमकर तारीफ की। नसीब है कि इस गांव ने 2 ऐसे बेटे पैदा किए हैं जो वतन की हिफाजत लगातार करते रहे सालों से। एक बेटा शहीद हो गया और खुशनसीबी ये भी है कि वो दोनों सगे भाई हैं, रफीकुल शेख साहब और झंटू अली शेख साहब। छोटा भाई इस मुल्क के लिए कुर्बान हो गया और हमने तो पहली बार वो वीडियो सुना जब यही जनाजा रखा था और शायद यहीं खड़े होकर के रफीकुल शेख साहब ने पूरे मुल्क के नाम एक पैगाम दिया। और उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी मुल्क को, जैसे आग लगी हुई थी नफरत की, उस पर मोहब्बत और उस पे अमन और भाईचारे का जो पानी डाल करके उस आग को बुझाने का काम किया है रफीकुल भाई ने। तो ये बहुत ही बड़ा काम था इनका। आज मैं उस वक्त अमेरिका में था, मैंने उस वक्त इनसे फोन पे बात किया और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपके गांव आऊंगा आपसे मुलाकात करने के लिए। जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, उस नुकसान की भरपाई भी नहीं की जा सकती, लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इस मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए कुर्बान हुए हैं, दुश्मनों से लोहा लेते हुए। अल्लाह करे इस मिट्टी में और जैसे बेटे पैदा हो, रफीकुल भाई जैसे बेटे पैदा हो। बंगाल की मिट्टी को फख्र है, पूरे भारत की मिट्टी को फख्र है इन दोनों भाइयों पर। तो अल्लाह इनको हिम्मत दे और ताकत दे। परिवार ने 2-3 छोटी-छोटी डिमांड रखी है। एक तो उस बच्चे का एडमिशन जो रफीकुल झंटू भाई का बेटा है उसका सैनिक स्कूल में एडमिशन की बात है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका एडमिशन हो सके। कुछ ही दिनों पहले झंटू अली शेख के परिजनों से हुई मुलाकात के इस वीडियो को इमरान प्रतापगढ़ी ने अब अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रतापगढ़ी ने लिखा, बीएसएफ के जवान झंटू अली शेख के परिवार से मिलने बंगाल गया था। भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान करने वाले जज्बे को सलाम।
बता दें इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी सीवान के रहने वाले शहीद जवान रामबाबू सिंह के घर भी पहुंचे। मंगलवार को देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीवान के सपूत रामबाबू का पार्थिव शरीर तरवारा थाना क्षेत्र के उनके पैतृक गांव वसीलपुर पहुंचा। प्रतापगढ़ी भी सीवान की सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। इस दौरान की कुछ तस्वीरें इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, देश की सरहद की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान करने वाले शहीद रामबाबू जी को अंतिम विदाई देने के लिए आज सीवान बिहार पहुंचा। बिहार की मिट्टी ने इस जंग में अपने 2 बेटे वतन पर कुर्बान कर दिए। मोहम्मद इम्तियाज और रामबाबू की शहादत पर बिहार सहित पूरे भारत को गर्व है। आज दोनों परिवारों से मिलकर लौट रहा हूँ। पल के नम है, इन शहीदों को देश हमेशा याद रखेगा। बता दें कुछ ही दिनों पहले इमरान प्रतापगढ़ी शहीद बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे थे। उनके घर पहुंचकर इमरान प्रतापगढ़ी ने परिवार वालों से उनका दुख बांटा। इस दौरान प्रतापगढ़ी की आंखों में आंसू दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद इस दौरान मोहम्मद इम्तियाज की बेटी से मिले और उनका ढांढस बंधवाया। इमरान प्रतापगढ़ी से बात करते हुए मोहम्मद इम्तियाज के बेटे भावुक हो गए थे। शहीद हुए बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज साहब के जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए खराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। सेना ने दिखा दिया, सेना का शौर्य जो है भारत की सेना वो अप्रतिम है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस बस इतना है कि जब पीओके अलग हो सकता था, हमारे कब्जे में आ सकता था, ऐसे में एक बार की सीज फायर जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी मजबूरी थी, ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था, वो एक संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे देश को बताना चाहिए। पर जरूरत पड़ी तो इस देश के लिए सिर्फ हमारा पूरे भाई, पूरे घर के एक एक इंसान और एक एक ब्लड हम देंगे इस देश के, हमारे फादर ही नहीं। असली वतन परस्ती है।